उसी लाइन के शुरू में आ जाता है। तो ये टाइपिंग करते हुए ये चीज़ हमें बड़ा फ़ायदा देती है। अच्छा जी, पेज अप पेज डाउन। उसके बाद जी स्पेशल पर्पस की एस्केप, डिलीट। एस्केप किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, कमांड को टर्मिनेट करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। डिलीट की आपको बताया था कि राइट साइड पे जो चीज़ लिखी होगी उसको करने के लिए इस्तेमाल होती है। इंसर्ट की ये भी टॉगल की होती है। टॉगल से मुराद है इसमें ड्यू हो। अच्छा, होता क्या है कि अगर आप इंसर्ट करेंगे तो इसका मोड इंसर्ट मोड हो जाएगा। अगर उसको दोबारा प्रेस करेंगे तो वो ओवर टाइप मोड हो जाएगा। अब इसका फंक्शन कैसे काम करता है, मसलन मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अब सी और ए के दरमियान हूँ और मैं लिखता हूँ एस, तो उसने लिख दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा से आता हूँ, सी और ए के दरमियान हूँ और मैंने इंसर्ट का बटन दबाया, अब मैं लिखता हूँ एस, इंसर्ट। फिलहाल ये शायद काम नहीं कर रही, लेकिन उससे क्या होगा, कंट्रोल जेड। अच्छा, इंसर्ट अगर ऑन हो ना, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ओवरराइट मोड क्या है, इंसर्ट मोड है ओवर टाइप मोड, कि अगर जब ये ओवर टाइप मोड ऑन होगा, अगर मैं चूंकि लैपटॉप हूँ तो अगर मैंने इसके साथ अलग से कीबोर्ड लगाया तो फिर ये सही की काम कर रही है। अगर मैं एम पे हूँ यहाँ पर और मैं सिर्फ इंसर्ट, ये जो पहला मोड है क्या है जी, इंसर्ट मोड है, मैं इंसर्ट मोड में हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, सी लिखा, तो वो मुझे ऐसे लिखने देगा। लेकिन अगर मेरा ये मोड ऑन होगा, इंसर्ट मोड ऑन होगा, जिसे ओवर टाइप मोड कहते हैं, और मैं यहाँ पर सी लिखने की कोशिश करूंगा तो वो एम को खत्म करके उसकी जगह सी लगी, उसके ऊपर ओवर टाइप करेगा, ठीक है। तो ये एक कीज है इम्पोर्टेंट आपके समझने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग है जी प्रिंट स्क्रीन। यहाँ तक पहुंचे, इंसर्ट के बाद प्रिंट स्क्रीन। ये आपने जरा अच्छी तरह सीखना है कि अगर आप ये जैसे ये मैं ये स्क्रीन बना रहा हूँ तो मैं इसमें से ये सिर्फ कंटेंट जो है सारी में से सिर्फ ये चीज़ कट करना चाहता हूँ। अब मुझे इस पूरी स्क्रीन का एक फ़ोटो खींचना, जैसे आपके वो मोबाइल में भी स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, ये मैं स्क्रीनशॉट जो करंट स्क्रीनशॉट है उसको लेने के लिए मुझे प्रिंट स्क्रीन का बटन चाहिए होता है, और मैं अपने लैपटॉप से प्रिंट स्क्रीन का बटन अगर प्रेस करता हूँ तो वो उसने जितनी भी स्क्रीन है इसको कैप्चर कर ली है। अब देखिए, मैं इसको अब पेंट खोलूंगा, वो उसने कैप्चर कर लिया है। मैं पेंट ओपन करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिएगा ये मेरी वो सारी पिक्चर आ गई। मैं इसको छोटा करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब वो जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, मैं लेट से सिर्फ इतनी चीज चाहता हूँ, ये कट करना चाहता हूँ यहाँ से, तो ये देखिएगा मैं सिर्फ ये कट करना चाह रहा हूँ लेट से, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और पॉप किया। देखिए सारी स्क्रीन में से मेरे पास सिर्फ ये चीज आई, और मैं अब इसको सेव कर लूँ, बेशक इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप ही कर लेता हूँ, कोई नाम दे देता हूँ फाइल को, जैसे ये लेक्चर 10 था, लेक्चर 10 प्रिंट स्क्रीन, सेव कर लेते हैं। तो ये प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन है जी। अब आ जाते हैं जी कुछ मजीद आगे, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड देखते हैं। जो हमारे कीबोर्ड है कितनी टाइप्स के होते हैं। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, स्टैंडर्ड इसलिए है कि ये इतना यूज हो रहा है कि अब स्टैंडर्ड बन गया है। आप अगर कोई अमेरिकन कीबोर्ड जाके या डिफरेंट कोई और कीबोर्ड लेते हैं तो वो आप उस पर टाइपिंग करना आपको बड़ी मुश्किल लगेगी, और आप फौरन चेंज करना उसको सोचेंगे अगर आप रेगुलर टाइपिंग कर रहे हैं। तो क्यूवर्टी जो है ये स्टैंडर्ड बन चुका है, और उसकी वजह आपको बता चुका हूँ कि ये फर्स्ट 6 लेटर जो हैं इसके QWERTY होते हैं। जो इस तरह से ये QWERTY, ये जो अल्फ़ाबेट्स के ये पहले इसकी 6 लेटर्स हैं, ये इस वजह से क्यूवर्टी कहलाता है। Enhanced keyboard contains 12 functions keys. It contains 2 control keys, 2 alt keys. Enhanced keyboard से मुराद ये है कि कीबोर्ड में भी ना थोड़े थोड़े ये इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ना, तो वास कीबोर्ड इस तरह से आ गए कि उनमें यहाँ पे वो मीडिया की कीज भी बनी होती थी, कुछ इस तरह से फंक्शंस की लादा से बनी होती थी कि अगर आप वॉल्यूम अप डाउन करना चाहते हैं तो वो कीज भी यहाँ पर बनी होती थी, ठीक है।
इन्हांस्ड कीबोर्ड अगर हम यहाँ पे लिख के भी चेक कर लें थोड़ा सा तो शायद हमें तो मिल ही जाए, तो वो भी मैं आपसे इन्हांस्ड कीबोर्ड लिखते हैं और उसमें कुछ कीज हमें इजाफी होनी चाहिए। इन्हांस्ड कीबोर्ड, ये देखिएगा थोड़ा सा ये। अब इसमें अगर आप देखें तो ये देखिएगा कुछ इसमें एक्स्ट्रा कीज आ गई, ठीक है। बड़ा करता हूँ, ये देखिए। अब इसमें देखिए कैप्स लॉक अगर ऑन करेंगे तो ये इसकी थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। ये वाली मैं आपको कह रहा था, ये कुछ जो है ना इसमें की एक्स्ट्रा आ गई, उनके अलग से फंक्शंस आ गए, ठीक है, जो कुछ म्यूजिक के हवाले से आ जाते हैं, तो बाकी ओवरऑल चीज़ वही हो जाती है, ठीक है। अब इसके साथ ही एक्स्ट्रा चीज़ है, ये आगे आ रही है इकोनॉमिक्स, उसमें मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। अच्छा, इसके अलावा जो कीबोर्ड है वैसे तो हमारे वर्ड होता है लेकिन वायरलेस भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपको एक छोटा सा जो ब्लूटूथ जिस तरह का होता है, एक छोटा सा साथ एक मिलेगा जो उसके रेडियो वेव को कैच कर रहा होता है, तो वो आपको अपने लैपटॉप के साथ लगाना पड़ेगा और कीबोर्ड आप जो है ना थोड़ा सा दूर रखेंगे, और ये जो ब्लूटूथ के ऊपर ये काम कर रहा होता है, जो इसके अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, that is require no wire is called wireless keyboard होता है जी। it transmit data using a wireless technology like radio wave, ठीक है। वायरलेस कीबोर्ड अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ फीचर्स और स्टाइल होते हैं, और इसकी जो रेंज है वो सिग्नल्स की वो 100 फीट तक इसकी रेंज होती है, कि वो जो आपने एक छोटा सा उसके साथ लगाया होता है जो आपकी यूएसबी पोर्ट पे लगेगा और आपका अलग से कीबोर्ड आ जाएगा। उसके अलावा पोर्टेबल कीबोर्ड है जी, वो ऐसा कीबोर्ड जिसको आप अपने साथ लेकर जा सकें, ठीक है, पोर्टेबल हो। उसे हम जो अटैच टू रिमूव फ्रॉम द हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स कार्डबोर्ड, आपने उसको उठाया, लपेटा, जेब में डाल दिया और साथ लेके चले गए। इस तरह का एक बनाया था जैपनीज में, वो भी आपने इसमें देखा तो मुझे मिल गया, आप देखें तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। पोर्टेबल कीबोर्ड, ये देखिए। अब ये देखिए, ये कीबोर्ड आप यानी कि इसको इसके साथ अटैच करते हैं और ये आपका ऐसे बंद हो के एक समझ लें तो पैक हो जाता है लाइक नोटबुक, ठीक। हाँ, अच्छा जी आगे चलते हैं। तो कीबोर्ड तो आपने यकीनन पहले भी यूज़ किया होता है, लेकिन आज काफ़ी सारी चीज़ें आपने नहीं सीखी हैं। जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है जी अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स से मुराद ये है कि ये एक मेथड है, एक पूरी रिसर्च है कि जो डिवाइस आपकी सेहत के लिए ठीक हो, जो डिवाइस आपकी सेहत के लिए ठीक हो, उसे हम कहते हैं कि ये अर्गोनॉमिकली सही है, इसकी अर्गोनॉमिक्स ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा हैरान होंगे कि कीबोर्ड से सेहत का क्या ताल्लुक है। अब कीबोर्ड को मुसलसल रॉन्ग डायरेक्शन में यूज करने से आपको रिस्ट इंजरी हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने सुना ना कि वो क्रिकेट खेलते हुए इंजरी हो गई है, वो मुसलसल अगर एक बॉलर बॉलिंग करवाता रहे तो वो इंजर्ड हो जाता है, मसल्स उसके स्ट्रेच हो जाते हैं। तो ये जो होता है इसे रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज कहते हैं। और अगर आपकी ये डायरेक्शन इसके ऊपर खास रिसर्च, अगर आप इस वक्त अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं तो आप अपने हाथों को नेचुरल जरा यूं नीचे रखें, तो आपको अंदाजा होगा कि आपके नेचुरल हाथ वो इस डायरेक्शन में यूं, दोनों हाथ आपके, ठीक है। अब अगर ये इसकी बोर्ड को अगर आप देखें तो ये आपको देखें थोड़ी सी शेप दे रहा है, राइट लेफ्ट नेचुरल शेप दे रहा है। अब ये मेरे नेचुरल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा यूं सीधा करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी मसल्स मेरे स्ट्रेच हो रहे हैं। तो अब चेयर है, चेयर के ऊपर बैठना है आपने, तो वो भी अर्गोनॉमिकली ठीक होनी चाहिए, वो आपकी इस तरह से हो कि आपको बैक बोन में प्रॉब्लम ना करे। तो ये ergonomics कीबोर्ड वो होते हैं स्पेशल डिजाइन टू रिड्यूस द चांस ऑफ रिस्ट इंजरीज ड्यूरिंग टाइपिंग इज कॉल्ड ergonomics कीबोर्ड। ऐसे कीबोर्ड्स जो आपको
ज्यादा लिखने से, मुसलसल लिखने से इंजर्ड ना करें, वो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड कहलाते हैं। गोल ऑफ कीबोर्ड टू प्रोवाइड कंफर्ट, एफिशिएंसी एंड सेफ्टी। तीन चीजें होती हैं आपको ये देता है। सबसे पहले तो आराम से लिखेंगे, कंफर्ट फील करेंगे। जब कंफर्ट फील कर रहे होंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जब एफिशिएंसी भी बढ़ती है, कंफर्ट भी फील कर रहे हैं और आपको कोई इंजरी नहीं हो रही, तो इट मींस आपको सेफ्टी मिल रही है, यू आर सेफ। The users who spend a lot of time in typing may experience repetitive strain, injuries हो जाती है उन्हें of wrist and hands. This keyboard is manufactured to avoid these injuries. अब ये इसलिए बनाया गया, ये कीबोर्ड इसी वजह से डिजाइन किए गए कि इन इंजरीज से बचा जा सके, और इनको कहते हैं जी ergonomics कीबोर्ड। अब इसी तरह जी गेमिंग कीबोर्ड है। अब ये वही कीबोर्ड है। देखिए आप कह रहे, सोच रहे होंगे कि आप क्या इनपुट में पढ़ेंगे, कीबोर्ड और माउस से चीजें पढ़ेंगे, लेकिन आप सिर्फ कीबोर्ड के अंदर ही देखें कितनी अहम चीजें और कितनी डिफरेंट और कितनी नई चीजें आप लोगों के लिए। अच्छा जी, गेमिंग कीबोर्ड में अगर आप इसकी शक्ल देखें तो ये एक स्पेशल पर्पस जो गेम के लिए बनाया गया है। अब ये मखसूस गेम्स के लिए बनाया गया होगा कि एक साइड पे आपकी कीज हैं, एक में आपका वो गोल पैड है जिससे आप वो काम कर रहे हैं, तो आपके दोनों हाथ आसानी से उसको इंटरटेन कर रहे हैं गेम के लिए। तो ये स्पेशली डिजाइन किया गया प्लेइंग गेम्स। इट इंक्लूड्स प्रोग्रामेबल कीज होती हैं जो कस्टमाइज कीबोर्ड होते हैं। गेम बीइंग प्लेड, जब गेम की जाती है तो उन का वो अपना काम हो जाता है, ठीक है, उन कीज का। उसके बाद है जी वर्चुअल कीबोर्ड होता है। ये भी जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको जब मैंने पोर्टेबल खोला था, ये जापान ने इसका, मैंने काफी अर्सा पहले इसकी खबर सुनी थी। और वर्चुअल कीबोर्ड इज स्पेशल टाइप ऑफ कीबोर्ड द यूजर टाइप ऑप्टिकल डिटेक्टेबल सरफेस ऑन रिटन। अब यहाँ से ये इनफैक्ट लाइट जो जा रही है, तो ये कीबोर्ड आपके सरफेस के ऊपर एक कैसे वो बन रहा है नहीं? तो ये क्या है, वर्चुअल कीबोर्ड। आपको फील होगा कि वर्चुअल है। जो लाइट ऑफ करेंगे पीछे से तो ये बंद हो जाएगा। तो वो वहां से जो आप चीज जिस पे कर रहे थे उस फिंगर की मोशन से वो उसको ऑप्टिकल डिटेक्टेबल सरफेस होती है उसके ऊपर रखते हैं, रदर देना प्रेसिंग फिजिकल की। दिस की प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी ऑफ फुल कीबोर्ड टू यूजर अ स्मॉल हैंडहेल्ड डिवाइस यूजिंग अ स्मार्टफोन। तो ये क्या होता है कि उस डिवाइस सरफेस के ऊपर ये आपको चीज नजर आ रही होती है और आप उस सरफेस के ऊपर ऐसे हाथ मार रहे होते हैं और ये आपकी वो चीज लिखी जाएगी होती है। Virtual keyboard is also called a projection keyboard. VKey is the trademark name of the virtual keyboard developed by a virtual devices. Virtual keyboard की भी अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, मैं यहाँ कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे ये ओके ये यूज हो गया, इसे मैं कर लेता हूँ। virtual keyboard, और इसकी अगर मैं इमेजेस यूँ निकाल दूँ, ये ज़रा ये देखिए, तो ये इस तरह की डिवाइस है छोटी सी, तो लेज़र है और उसके ऊपर से वो लाइट आ रही है, तो ये आपकी सरफेस है, क्लीन सरफेस है वुड की, उसके ऊपर ये आपका ये कीबोर्ड बन गया। और ये सारा अगर आप ए पे प्रेस करेंगे तो ज़ाहिर आप उस पे कर रहे हैं, क्या नाम है, वो जो वुड की सरफेस है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ए उसकी उसके ऊपर जो है आप फिंगर लेकर जाएंगे तो वो ए उधर भी लिख देगा। आगे आते हैं जी पॉइंटिंग डिवाइसेस की तरफ, बल्कि मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ ताकि ज़रा वीडियो बड़ी ना हो।